कि राजनीतिक जीवन में हमने यश जरूर कमाया और यश धन से बड़ा धन कुछ धन नहीं है। तो बड़ा लाट साहब हो गया, गवर्नर हो गया है। सरना कोड का मुद्दा हालांकि झारखंड का है, लेकिन ये भी पूरे देश में आदिवासी कोड, चाहे नाम जो भी हो। मुझे देखकर काफी बहुत आनंद आया कि अब बच्चे बच्चियां बीटेक में आदिवासी बच्चे पटियाला और सब सरायकेला और पश्चिम सिंहभूम के थे। हमारा धर्म संस्कृति को किस प्रकार नष्ट करने का षड्यंत्र चल रहा है। आप उसका धर्मांतर करने का काम, चाहे वो मुस्लिम समाज में हो, चाहे हिंदू समाज में हो, चाहे ईसाई समाज में हो, ये संविधान अलाउ नहीं करता। इस संविधान में भी अलाउ है। हमारे साथ रघुवर दास जुड़ चुके हैं, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल। हालांकि अभी प्रभार में हैं, पूरी तरह से अभी मुक्त नहीं हुए, लेकिन इन्होंने इस्तीफा दे दिया और इनके इस्तीफा को स्वीकार भी कर लिया है और आज रांची आए हैं। सर, स्वागत है आपका एक बार फिर से रांची में। हालांकि रांची आप आते रहते। धन्यवाद। सर, आज जब आप रांची आए, मैं था उस वक्त वहाँ पे एयरपोर्ट में, लगभग हजारों की संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता और आम लोग भी, जो कि कार्यकर्ता नहीं थे, वो भी मौजूद थे और एक जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। ढोल नगाड़ा, फूल माला, आप भी देखे, हम लोग बात भी नहीं कर पाए, आपसे इतनी भीड़ थी। किस रूप से देख रहे इस उत्साह को? नहीं, मेरे जीवन में जो कमाया वो आज परिलक्षित अपनी राजनीतिक जीवन में मैंने देखा, क्योंकि मैं कोई पद में नहीं हूँ। पद पे रहने पे तो लोग भीड़ भाड़ लगाते ही हैं, लेकिन एक संवैधानिक पद से त्यागपत्र देकर अपने जन्मभूमि और कर्मभूमि में आ जाने का काम हुआ, तो मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। क्योंकि राजनीतिक जीवन में हमने यश जरूर कमाया और यश धन से बड़ा धन कुछ धन नहीं है। चाहे सरकार की जिम्मेदारी मिली हो तो मैंने पूरी ईमानदारी से झारखंड की जनता की सेवा की। संगठन की जिम्मेदारी मिली तो संगठन सशक्त संगठन बने, उसमें बखूबी हमने एक काम की। संवैधानिक पद पे भी उड़ीसा में महामहिम राष्ट्रपति जी ने जिम्मेदारी दी, तो 14 महीने भी हमने ईमानदारी पूर्वक झारखंड की उड़ीसा की जनता की सेवा की और इच्छा हुई कि अब अपने जन्मभूमि और कर्मभूमि में जाएं। और महाजगन्नाथ प्रभु से हमने आशीर्वाद लिया कि आपने हमें बुलाया था, 14 महीना का वनवास अब खत्म करिए और अपने जन्मभूमि कर्मभूमि में वापस हमें भेजिए। महाप्रभु जगन्नाथ जी ने हमारी आवाज़ को सुन ली। सर, आप बोल रहे हैं कि 14 महीने का वनवास, भगवान श्री राम को भी 14 साल का ही वनवास मिला था, लेकिन इस वनवास को भी, जिस तरह हालांकि आप वनवास बोल रहे हैं, आपने वहाँ पे ग्रामीणों के बीच, आदिवासियों के बीच, जनजातीय समुदाय के बीच चौपाल लगाए, उनकी भावनाओं को समझा और कहा जाए कि एक बार फिर से वहाँ पे भाजपा की सरकार भी आ गई। इसको आप जो 14 महीने का जो आप वनवास जिसे आप बोल रहे हैं, किस रूप से देखे, क्या आपने पाया? नहीं, वनवास इस सेंस में बोल रहा हूँ, वो राजनीतिक वनवास, क्योंकि मैं राजनीतिक से वनवास दिया, लेकिन एक नई जिम्मेदारी राष्ट्रीय नेतृत्व ने दी थी। तो 14 महीना मेरा वो कर्मभूमि था उड़ीसा। तो उस 14 महीने में जो एक गवर्नर के पद के आज़ादी के बाद से कि गवर्नर बोलचाल में लोग बोलते थे तुम बड़ा लाट साहब हो गया, गवर्नर हो गया है। तो ये जो मिथक समाज में चल रहा था कि गवर्नर मतलब लाट साहब, उस मिथक को मैंने उड़ीसा में तोड़ने का काम किया। गवर्नर भी जनता का ही है और इसीलिए मैंने उड़ीसा के ज्वाइन करने के एक सप्ताह बाद ही 3 महीने के अंदर 30 जिला में प्रवास किया। जो केंद्र सरकार की योजनाएं वो जमीन पे उतर रही कि नहीं, चौपाल लगाया। कृषि सम्मान योजना, भारत सरकार की योजना मिल रहा है कि नहीं। जो मोदी जी उड़ीसा में चावल जो बट रहा था, वो बीजेडी की सरकार वहाँ प्रचार करके रखी थी कि नवीन बाबू की चावल है। तो उस चौपाल में हमने किसानों से, लोगों से पूछा कि किसको किसको चावल मिलता है, तो सब हाथ उठाए। तो हम बोला चावल सिर्फ उड़ीसा में नहीं मिल रहा, देश के 80 करोड़ लोग को मोदी जी चावल दे रहे हैं। तो लोग को केंद्र सरकार की योजना से हमने अवगत कराने का काम किया।
जैसे पीएम आवास बनते थे, वहाँ उस गरीब के घर भी जाते थे, उसके गरीब के घर में जाके चाय पीते थे, उनसे पूछते थे आपका घर में लाइट है कि नहीं, एलपीजी गैस सिलेंडर है कि नहीं, सारा देखते थे। और एक गरीब के घर में, क्योंकि वह महामहिम राज्यपाल का बहुत इज्जत है उड़ीसा में, अब राज्यपाल अगर जा रहा तो अब साइकिल से जा रहा, साइकिल रोक के वो लोग सैल्यूट करता था। एक गरीब के घर में जब महामहिम राज्यपाल जाने लगा, चाय पीने लगा, और घूमने के कर दरमियान पब्लिक रोक लेता था, मैं रुक जाता था, मेरा झोपड़ी देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना हमको मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा, तो मैं तुरंत कलेक्टर को आदेश देता था कि पहले इसको मिलना चाहिए। तो ये जो क्विक एक्शन, स्पॉट द एक्शन, और जो राज्य सरकार केंद्र सरकार से संबंधित रहता था, तो नवीन सरकार को मैं एडवाइस देता था कि ये काम इस क्षेत्र में होना चाहिए। केंद्र सरकार से कि कोई समस्या थी तो केंद्र सरकार को अवगत कर, तो संवैधानिक दायरे में रहते हुए जनता की जो केंद्र सरकार की योजना हो चाहे राज्य सरकार की योजना, उन तक पहुंच है कि नहीं, ये जागरूक करने का काम हमने जनता के बीच जाके करने का काम किया। सर, आप झारखंड की और उड़ीसा की जो सामाजिक संरचना है, आदिवासी बहुल वो भी, आदिवासी बहुल ये भी है, वहाँ भी पिछड़ा राज्य, ये भी पिछड़ा राज्य है। चुनाव हुए इस बार, लेकिन उड़ीसा में बीजेपी को जीत मिल गई, जबकि झारखंड में यहाँ पे हार मिली। देखिए, थोड़ा पॉलिटिकल ये प्रश्न हो गया। देखिए, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तीनों राज्य की संस्कृति, तीनों राज्य का रीति रिवाज, तीनों राज्य का बोलचाल लगभग एक जैसा है। तीनों राज्य में कुदरत ने दोनों हाथ से अपना वैभव लुटाया है, चाहे प्राकृतिक संपदा हो, चाहे प्राकृतिक छटा हो, चाहे हरे भरे जंगल हो, चाहे सीधे साधे लोग हो। ये तीनों राज्य का कमोबेश डेमोग्राफी आप देखें, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में मैंने जब चौपाल लगाया, रायरंगपुर हो चाहे केवझर हो, जो आदिवासी, कोरापुट हो चाहे गंजाम हो, तो इन जिलों में जो मैंने लगाया तो मैंने अनुभव किया वहाँ ट्राइबल शिक्षा पर बहुत जागरूक है, और शिक्षा के माध्यम से न सिर्फ किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास होता है, बल्कि शिक्षित होने से हम अपने परिवार का भी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करते हैं, बल्कि समाज और देश को भी आगे बढ़ाने में काम करते हैं। तो मैंने अनुभव किया उड़ीसा के ट्राइबल सेक्टर में शिक्षा पे वो लोग को काफ़ी जोर रहती है। और आप देखिए, अच्छे अच्छे राइटर भी वहाँ, हमने किताब हमसे विमोचन कराए, ट्राइबल लोग किताब है वहाँ। दूसरा, वहाँ की संस्कृति बहुत समृद्ध संस्कृति है, और जो वहाँ की विरासत अमानत है उसको भी उड़ीसा वाले लोग संभाल के रखने काम करते हैं, और देश के लिए, समाज के लिए कुछ करने का जज्बा भी उड़ीसा में है। ये मैंने अनुभव 30 जिला के घूमने के दरमियान पाया। सर, मिशनरी का प्रभाव उड़ीसा में भी है, झारखंड में भी है। सरना कोड का मुद्दा हालांकि झारखंड का है, लेकिन ये भी पूरे देश में आदिवासी कोड, चाहे नाम जो भी हो, एक वो भी आ रहा है। किस रूप से इन दोनों चीजों कुछ बच्चे, ठीक है, निःशुल्क, किसके द्वारा, जिसका अच्युतोष सामंत है, निःशुल्क किताब कॉपी से लेकर पढ़ाई लिखाई तक वहाँ उस किस के माध्यम से आदिवासी बच्चों को आज 2000 से मिलने का मुझे देखकर काफ़ी बहुत आनंद आया कि अब बच्चे बच्चियाँ बीटेक में आदिवासी बच्चे पटियाला, और सब सरायकेला और पश्चिम सिंहभूम के थे। जब मैं मुख्यमंत्री था तो मैंने उनसे एक बार, जब मुख्यमंत्री रहते उड़ीसा गया था, तो मैंने उनसे कहा था आप आओ झारखंड, मेरा बच्चा है क्यों उड़ीसा आएगा, हम आपको ज़मीन देते हैं, आप यहाँ किड्स का एक ब्रांच स्थापित करो। वो आए भी, हमने तत्काल 5 एकड़ ज़मीन अलॉट भी कर दी थी, लेकिन उनको हैंड ओवर लेने में समय लगा, तब तक सरकार बदल गई। तो हमने उनको आज सुझाव भी दिया, आप माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर वो ज़मीन लेकर आप वहाँ किड्स के एक ब्रांच स्थापना करो, ताकि हमारा झारखंड का आदिवासी समाज, जिस तरह उड़ीसा के आदिवासी समाज शिक्षित समाज की श्रेणी में आ रहा,
तो हमारा ट्राइबल समाज भी शिक्षित श्रेणी में आया है। क्योंकि शिक्षा सिर्फ डिग्री का साधन नहीं है, शिक्षा से ज्ञान प्राप्त होता है, शिक्षा से फिर समझदारी आती है, शिक्षा से फिर हमारे अंदर ईमानदारी आती है। तो शिक्षा सिर्फ डिग्री का साधन है। तो शिक्षित जब हो जाएगा तो उनको ज्ञान आएगा, तो समझदारी आएगी हमको क्या करना नहीं करना। और जो उड़ीसा में है मात्र 1.5% ही वहाँ हमारा मिशनरी भाई बहन रहते हैं। और इस तरह के कोई ऐसा काम वहाँ नहीं होता कि किसी को भय लोभ लालच देकर हम धर्मांतरित करने का काम करें। आपको याद होगा बहुत पहले इस तरह की घटना उड़ीसा में हुई थी, याद है आपको? दारा सिंह अभी भी वो जेल के अंदर है। तो उससे भी काफ़ी बदलाव जागृति आदिवासी समाज में आई कि हमारा धर्म संस्कृति को किस, और संविधान ने ये भी देता है कि इस तरह की कोई राज्य होता है तो आपको कानून बनाने का अधिकार है। और उस कानून का मैंने 14 साल के बाद पहली बार जब डबल इंजन की सरकार बनी तो हमने धर्मांतरण कानून को यहाँ लागू करने का काम किया। मेन स्ट्रीम की राजनीति में एक बार फिर से आप आ रहे हैं। ऐसे 2-3 ही उदाहरण हैं जो कि राज्यपाल बनने के बाद फिर से मेन स्ट्रीम राजनीति में आए। क्या दायित्व निभाएंगे आप? क्या लगता है आपको कि आपकी भूमिका कहाँ पे सही होगी? राष्ट्रीय राजनीति की भी बात आ रही है, झारखंड की भी राजनीति की भी बात आ रही है। मेरी भूमिका एक कार्यकर्ता के रूप में झारखंड में भूमिका अदा करेगी और देश की राजनीति में भूमिका अदा करेगी। क्योंकि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का कल ही हम लोगों ने शताब्दी वर्ष सुशासन वर्ष मनाया। उनका मानना था कि कार्यकर्ता एक ऐसा पद है जिसको कोई छीन नहीं सकता है। तो पद मेरा मिशन नहीं है, मेरा मिशन है झारखंड के देश की गरीब जनता, शोषित पीड़ित आदिवासी दलित समाज की जो दबे कुचले लोग हैं उसके जीवन को ऊंचा स्तर उठाने का लक्ष्य है। क्योंकि मैं 1980 से यही काम कर रहा हूँ। जरूरत पड़ा तो मैंने संघर्ष भी की और संघर्ष के बल पर ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। जी बिल्कुल, आप मंडल अध्यक्ष से फिर आप झारखंड के मुख्यमंत्री भी, बूथ अध्यक्ष से लेकर बूथ स्तर से चलिए, और उसके बाद अब राज्यपाल भी बने और फिर से एक बार आ रहे हैं। झारखंड की जनता को भी आपसे बहुत ही उम्मीद है। जो भीड़ आज एयरपोर्ट में या फिर जब से ये पता चला कि आपने इस्तीफा दे दिया और फिर से मेन स्ट्रीम राजनीति में आएंगे तो एक उत्साह भी है झारखंड में। अगर बीजेपी को और कितनी ऊर्जा देंगे, किस तरीके से आप आगे की रणनीति क्या होगी? ये जब मैं सदस्यता बीजेपी के ग्रहण करूंगा तब राजनीतिक बयान का उत्तर सदस्यता लेने के बाद ही दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रघुवर जी। तो ये थे उड़ीसा के राज्यपाल, पूर्व राज्यपाल, हालांकि अभी प्रभार में हैं, रघुवर दास जी, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री। और इन्होंने कहा कि राजनीतिक बातें थोड़ी कुछ दिनों के बाद जब ये सदस्यता ग्रहण करेंगे उसके बाद करेंगे तो बहुत सारी बातें खुल के भी करेंगे। अभी थोड़ी सी बंदिश है। ये खुद भी बता रहे थे कि 14 महीने जो है एक तरीके का वनवास था, क्योंकि संवैधानिक पद है तो बहुत सारी चीज़ें वो कह नहीं सकते।